नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय इस वक्त की नई ताजा खबरों के बुलेटिन का आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। हार के बाद बोले एमपी के गृह मंत्री, शांत रहने वाला नहीं, फिर लौट कर आऊंगा। कार्यकर्ताओं को बताया जान से प्यारे। भाजपा की जीत के लिए नरोत्तम ने कहा, विकास और जन सुविधाओं के लिए सरकार करेगी कार्य। जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर खिला कमल। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। 2003 के बाद बीजेपी की ऐतिहासिक विजय, एक सीट पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। जीत के रथ पर सवार भाजपा के हर दांव हुए सफल। पूर्व आईएएस ने बड़ी मार्जिन से जीता चुनाव, तो पहले ही बार में 7 बार के कद्दावर कांग्रेसी रविंद्र चौबे को मजदूर ने दी मात। बम्पर जनादेश के बाद इंडिया टाउन न्यूज ने की जीत कर आए उम्मीदवारों से खास बात। विंध्य की 8 में से 7 सीटों पर भाजपा का झंडा बुलंद। रीवा की सड़कों पर जीत का जुलूस। राजेंद्र शुक्ला पर 5वीं बार जनता ने जताया भरोसा। बांटी गई मिठाई, खूब हुई आतिशबाजी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी हार से चिंतित या विचलित नहीं हैं। उन्होंने आत्मविश्वास और भरोसे के साथ कहा कि वे ज्यादा दिन शांति से रहने वाले इंसान नहीं हैं, जल्द ही वापस लौट कर आएंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरा कार्यकर्ता मुझे जान से प्यारा है, वह हमेशा ऐसा ही प्यारा रहेगा। नरोत्तम ने कहा कि सरकार हमारी बन गई है, वह विकास और जन सुविधा के लिए काम करेगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की हर मुश्किल, परेशानी, दिक्कत का समाधान के लिए वे सदैव उनके बीच रहेंगे और उनके काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जिम्मेदारी सरकार की है, तो अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। वे इसी कार्यालय में लोगों के लिए पूर्व की तरह हमेशा उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक जुल्मा बढ़ाते हुए कहा कि सरकार अब, दरकार अब, ललकार भी अब। उन्होंने विरोधियों और विपक्षियों को चेताया कि किसी भ्रम में मत आ जाना। ज्यादा समय आप भी जानते हो, शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों, सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं। वो जीतूं या हारूं, ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की। जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है। प्रदेश के कोने कोने में भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीट में से 7 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मालवीय चौक पर जश्न मनाया गया। जबलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की बम्पर जीत पर मिठाइयां बांटी और आसमान पर शानदार आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। भाजपा की इस शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है, मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भाजपा है। 2003 के बाद भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए जबलपुर की 8 में से 7 सीटों पर पहली बार कब्जा जमाया है। मध्य प्रदेश में आज ऐतिहासिक दिन है। 2003 के बाद जिस तरह से एक प्रकार से यदि कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में सुनामी लहर है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है 20 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने जो काम किए, विशेषकर बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनके सम्मान के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जिस तेज गति से आगे बढ़ा। और डबल इंजन की सरकार 2014 में जब बनी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का जब संरक्षण भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय बीडी शर्मा जी, एक संयुक्त रूप से जो रणनीति बनी, उसका एक सुखद परिणाम आज मुझे देखने को मिल रहा है, जो हम सब पूरे मध्य प्रदेश देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत, हमारी मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसके कारण, शिवराज जी की जो योजनाएं हैं उसके कारण जनता ने आशीर्वाद दिया है और जबलपुर की 7 सीट में विजयी हुई है। उसके लिए हम जबलपुर शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जब सितारे बुलंद हो तो हर एक चाल और प्रयोग सफल ही होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के साथ कुछ यही हुआ। पहले ही चुनाव में हार का स्वाद चखने वाले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने जहां अपनी सीट बदलते ही बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की, वहीं साजा से भाजपा के प्रयोग के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे मजदूर ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को करारी मात दी। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों के रायपुर आने का सिलसिला शुरू हुआ। इंडिया टाउन न्यूज से जीत के बाद इन सभी भाजपा उम्मीदवारों ने चर्चा की। हमारे दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मुझे विधायक प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे दंतेवाड़ा के जिले वासियों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के देशतुल्य कार्यकर्ताओं ने मुझे विधायक बनाने के लिए पूरे आम मतदाता तक गए हैं और प्रचार किया और मुझे विधायक बनाए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लोगों ने बहुत ही आशा उम्मीद के साथ ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाया है और ये सरकार बनाने के लिए, इतना बहुमत देने के लिए प्रदेश की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पीएससी तक में घोटाला करेंगे, उसे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन कैसे स्वीकार कर सकती है? छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इनके घोटालों की सरकार को, माफिया राज की सरकार को जनता जनार्दन ने उखाड़ कर फेंका है। जी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा देश विश्वास व्यक्त कर रहा है। 135 करोड़ लोग उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं और वो गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी उन्होंने अपनी गारंटी दी। हमारा घोषणा पत्र भी बहुत शानदार था और उसे जनता ने स्वीकार किया और हमें अपना मैंडेट दिया। सबसे पहले तो जो संगठन ने विश्वास दिखा के प्रत्याशी बनाया उनका, और उसके बाद जो मेरे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, उसके बाद जो क्षेत्र की मेरी जनता जिनका इतना भरपूर सहयोग आशीर्वाद मुझे मिला है, तो जीत का श्रेय इन सबको जाता है। निश्चित ही मुझे लगता है ये बहुत अच्छी योजना है महिलाओं को सक्षम बनाने की, और जिस तरीके से योजना का प्रचार प्रसार अभी ऑलरेडी हो चुका है और महिलाएँ काफ़ी उत्साहित भी हैं इनका फॉर्म भरने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकली फॉर्म हो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसी सरकार बनने की जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, हम स्वतः ही महिलाओं तक ये फॉर्म पहुंचाएं ताकि एक एक महिला को इसका लाभ मिल सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे बेरोजगारी जो जिस तरीके से बढ़ रही है उसकी बात करूं मैं, चाहे शराबबंदी जो घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के था जो उन्होंने नहीं की थी उसकी बात करूं मैं, प्रधानमंत्री आवास से लगातार 16 लाख आवास से जो क्षेत्र की जनता को वंचित रखा है उसकी बात करूँ मैं, लगातार जो सट्टे की, जो जुए के जो व्यापार, शराब का जो व्यापार जिस तरीके से फल फूल रहा उस पर नियंत्रण की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। विकास के मुद्दे की बात करूँ मैं, तो बहुत सारे विषय हैं जो हर विधानसभा में भी हमें करने की जरूरत है और निश्चित ही बहुत बखूबी हम ये काम करेंगे भी। आपने कहा विकास क्या 5 साल में बर्बाद करके रखा है क्षेत्र को कांग्रेसियों ने, उसको सब ठीक करेंगे और जो ज़रूरतें हैं क्षेत्र की उस सबको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए, दिग्गज काम से होता है, नाम से नहीं होता है। लंबे समय की राजनीति रहा लेकिन काम लगभग कुछ भी नहीं रहा। एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है, जिसके बाद से बधाई देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब सीएम शिवराज को बधाई देने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे और जीत की बधाई दी। मतगणना के बाद अब बधाइयों का दौर जारी है। बीजेपी के निर्वाचित विधायकों का सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है। उसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का सीएम हाउस जाकर बधाई देना इस बात को दर्शा रहा है कि पार्टियों में राजनीतिक लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अकील मतगणना स्थल पर अपने पुत्र आतिफ अकील का जीत का सर्टिफिकेट लेने गए। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली के साथ लाडले पुत्र को घर तक लेकर गए। देखिए इंडिया टाउन न्यूज के सवाल पर क्या बोले कांग्रेस के कद्दावर नेता आरिफ अकील। चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई। छोटे मोटे प्रोग्राम
जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे मैं जनता के भरोसे पे खड़ा उतरता हूँ, इसलिए जनता मुझ पे बार बार भरोसा करती है। सर कुछ जो विकास के काम रह गए थे, जो भी रह गए थोड़ा बहुत वो पूरे होंगे, यकीनन पूरे होंगे। कहीं न कहीं सर मध्य प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस पिछड़ी है, कहीं कुछ कमी रही है कांग्रेस के नेतृत्व में? ये बड़े नेताओं की बात है, इसमें बच्चे छोटे से कार्यकर्ताओं से कुछ पूछना उचित नहीं होगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विंध्य में भाजपा की एक तरफा जीत का जश्न रीवा की सड़कों पर देखा गया, जहां विजय प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकाला और समर्थकों के साथ नगर भ्रमण किया। प्रदेश के जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपनी 5वीं बार जीत का जश्न मनाते हुए विजय जुलूस निकाला, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रीवा शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा की शानदार विजय हुई है, जिसमें से एकमात्र सीट सेमरिया पर कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने जीत हासिल की है। इन 7 विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत का श्रेय राजेंद्र शुक्ला को ही जाता है। उन्होंने अपने साथ साथ 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा को विजय श्री दिलवाई। खुद राजेंद्र शुक्ला की यह जीत लगातार 5वीं बार है। 5वीं बार जीत का जश्न विजय जुलूस के रूप में उनके निवास स्थान अहमिया से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से शहर का भ्रमण करते हुए ढिकहा स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचा, जहां जमकर आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गई। पूरे जुलूस के दौरान जगह जगह बीजेपी समर्थक अपने लाडले राजेंद्र शुक्ला का स्वागत करते नजर आए। विजय जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ साथ डीजे आदि का भरपूर इंतजाम था, जिसमें उनके समर्थक पूरे जुलूस के दौरान डांस करते नजर आए। हम सब उत्साहित हैं, खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास के काम हैं, चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो, चाहे हाईवे हो, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, उस पर जनता ने अपने आशीर्वाद की फिर से एक बार मोहर लगा दी है। कि हम लोगों के लिए बहुत उत्साहित करने वाला जनादेश है और हमारा हौसला बुलंद हुआ है और तेजी से रीवा को विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे कि एक दिन लोग ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि कम समय में ज्यादा विकास देखना है तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जाके देखो। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले मनेंद्रगढ़ विधानसभा और भरतपुर सोनहत विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल और रेणुका सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र सिंह को 11,808 मतों से बड़ी शिकस्त देते हुए भाजपा के श्याम बिहारी जायसवाल ने जीत हासिल की। की जीत को मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को समर्पित करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के खून पसीने की बदौलत इस अन्यायी अत्याचारी कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 5 सालों तक लड़ने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, क्षेत्र की जनता की जीत हुई है। भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के विधायक उम्मीदवार गुलाब कमरू को 4800 मतों से शिकस्त दी है। ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं चुनाव के दौरान भी कह रही थी कि हाथ में मोबाइल है लेकिन नेटवर्क नहीं है, बस्तियां बस गई, बिजली नहीं है, गांव है लेकिन वहां पर रोडें नहीं है। तो अब मैं आप सबके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये क्षेत्र आने वाले समय में, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये पूर्ण विकसित क्षेत्र होगा। इन जिले के दोनों विधानसभा पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। श्री महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री महाकालेश्वर की अगहन मां की पहली और कार्तिक अगहन मां की तीसरी सवारी सोमवार 4 दिसंबर को निकली। सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित सभा मंडप में पुजारी द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर के श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का विधिवत पूजा अर्चना किया गया। पूजन उपरांत भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर रजत पालिकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकले।
पालकी को मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान को सलामी गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी परंपरा अनुसार पूर्ण गरिमामय तरीके से निकाली गई। सवारी में आगे तोपची, कडाबीन, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगरवासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते चलते नजर आए। तोप की ध्वनि की जैसे ही श्रद्धालुओं ने आवाज सुनी, उन्होंने जय श्री महाकाल के जयकारे लगाना शुरू कर दिए। बाबा की एक झलक पाकर भक्त निहाल हो गए। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष महीने में भगवान महादेव नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जनता का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। उसी क्रम में आज भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्म आरती देश विदेश में मशहूर है। आए दिन यहां पर सेलिब्रिटियों का जमावड़ा लगा रहता है। बाबा महाकाल के शरण में आज सुबह भस्म आरती में जानवी कपूर शामिल हुई। यहां वे भक्ति में लीन नजर आई। उन्होंने अपना पर्सनल अनुभव भी साझा किया, साथ ही मंदिर की तारीफ भी की। हमेशा बोल्ड लुक में दिखने वाली जानवी पारंपरिक ड्रेस साड़ी पहनकर अपनों के साथ उज्जैन दर्शन करने मंदिर पहुंची थी। पिंक कलर की साड़ी में जानवी मंदिर में जमीन पर बैठकर सभी भक्तों के साथ महाकाल बाबा का जयकारा लगाती भक्ति में डूबी नजर आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी वह साउथ इंडियन ड्रेस में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची थी। जानवी कपूर देर रात महाकाल मंदिर पहुंची। वह सुबह 4 बजे भस्म आरती में शामिल हुई। वे साड़ी में नजर आई। जानवी ने नंदी हॉल बैठकर करीब 1 घंटे तक भगवान की आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जानवी ने मंदिर समिति की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा, मैं दोबारा फिर आऊंगी। धन्य हो गई बाबा महाकाल के दर्शन कर। यहाँ मंदिर में मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहा है सभी को काफी अच्छे दर्शन हो रहे हैं। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। जबलपुर के गोसलपुर थाना अंतर्गत हम लोग मैरिज गार्डन से 25 नवंबर की रात चोरी हुई। 10 लाख रुपए पुलिस ने राजगढ़ जिले के सासी गिरोह के डेरे से जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस को आरोपी महिलाएं नहीं मिली हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर पुलिस का कहना है कि स्वाति भनेरिया नाम की महिला ने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया था। 25 नवंबर को गोसलपुर थाना अंतर्गत हम लोग मैरिज गार्डन में तिलकोत्सव कार्यक्रम था, जिसमें कि शहडोल से सोनी परिवार गोसलपुर आया हुआ था। तिलकोत्सव कार्यक्रम में देने के 10 लाख रुपए नगद भी सोनी परिवार लाए थे। जिस दौरान सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसी समय स्वाति अपनी एक साथी युवती के साथ तिलकोत्सव कार्यक्रम में पहुंची और पलक झपकते ही 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गई। रुपए गायब होने के बाद सोनी परिवार ने गोसलपुर थाना पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि इस चोरी को अंजाम राजगढ़ के गुलखेड़ी निवासी स्वाति भनेरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिया है। इसके बाद जबलपुर पुलिस राजगढ़ के गुलखेड़ी गांव पहुंची, जहां पर की सांसी गिरोह के लोग रहा करते हैं। पुलिस को देखने के बाद स्वाति वहां से फरार हो गई। हालांकि पुलिस को चोरी हुए 10 लाख रुपए जरूर मिल गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला का कहना है कि जल्द ही आरोपी महिलाएं गिरफ्त में होंगी। इसमें अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। स्वाति भनेरिया जो मुख्य आरोपी है इसमें, वह वहां से फरार हो गई थी। उसके लिए अभी भी टीम्स हमारी लगी हुई है। इसमें जो गाड़ी यूज की गई थी और जो उसके साथ जो लोग थे उनका कुछ पता चला? उस गाड़ी के बारे में भी पतारसी की जा रही है। हमारी टीम्स अभी भी वहाँ पर हैं। मूलतः इसमें जो है स्वाति भनेरिया आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही और इसमें जो है चेन है वह डेवलप की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।